हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पूके लड्डू, आज फिर से मुझे लाते घूं से मार के उठाने की ड्यूटी बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए मेरी बहन ने खुद ले ली थी। अरे तुम्हारे हाथ पांव कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? फिर भाई जान बचाकर ऊपर पहुंचा तो मम्मी ने दबोच लिया और जोर का धक्का मार के बाथरूम में फेंक दिया। अब क्या कीजिएगा, बाथरूम में गिर ही गए थे, नहा धोकर ही बाहर निकलना पड़ता। फिर नीचे आके देखा तो अब गोरिका की बारी थी, उसकी रिमांड लग रही थी। अरे छोरी, बोलती तो तुम बहुत बेहिसाब हो, उस हिसाब से काम क्यों नहीं करती हो? तुमसे बाद में उठने के बाद भी तुम्हारा भैया नहा के आ गया और तुम यहीं पड़ी हो। तो गौरी को खरी खोटी सुना के मम्मी और मैं आ गए थे मंदिर, अपने अपने दिमाग को शांत करने के लिए। जल चढ़ाकर दर्शन करके और मंदिर की परिक्रमा लगा के मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बेटा मेरे मन को तो बहुत शांति मिली। हाँ हाँ, वो तो मम्मी घर जाके ही पता लगेगा। तो भाई घर पहुंचते ही हमने अपने अपने नाश्ते की तैयारी करनी चालू कर दी थी। तो मम्मी बना रही थी अपने सत्तू वाला शेक और मैं बना रहा था अपना वही रोज वाला आमलेट। साला रोज रोज ऐसे बनाने के बावजूद मेरे को इसको अब तक पलटना नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है कि आमलेट का आम कहाँ है और लिट कहाँ है। अब क्या कीजिएगा, जो भी गंद फैलाई है खानी तो पड़ेगी ही। और मेरा नाश्ता खत्म होने ही वाला था कि कल जिन टेलर अंकल क्या हम गए थे, उनका फोन आ गया कि बेटा आपकी मोटर ठीक हो गई है, अपनी मशीन ले आइए। तो भाग कर गया मैं नानी को पिकअप करने और लेकर मशीन को हम आ गए थे अंकल जी के पास। थोड़ी ही देर में उन्होंने मोटर को चकाचक करके फिट करके लगा दिया था उसमें। ये लो गौरी बिटिया, अब हम भी देखेंगे तुम कितनी धाए धाए चलाती हो इसको। तो नानी को घर पे ड्रॉप करने आया तो नानी ने कहा चलो थोड़ी देर अंदर ही आजा, गप्पे लड़ाते हैं। तो भाई नींबू पानी पीते पीते, नमकीन चबाते चबाते और गप्पे लड़ाते लड़ाते कब भैया झमाझम बारिश आ गई पता नहीं लगा। थैंक गॉड, इतने दिन के सड़े हुए गर्मी के बाद आखिरकार जाके भैया जोरदार बारिश पड़ी है। अब लगेगी रात में ठंडी ठंडी। फिर मैं अंदर जाके बैठा ही था कि इतने में हमारा छोटा सा नटखट सा बंदर भी आ गया ऊपर से। तो मिस्टर वीर प्रताप सिंह अब ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रोज बारिश पड़नी चाहिए और रोज स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए। वाह बेटे वाह, अब आया ना मजा। और भैया देख लो इन भाई साहब को, इतना फौलादी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बारिश आए ओले पड़े कुछ भी हो भैया, मैं तो रोड पे ही घूमूंगा। तो सभी को बाय वगैरह करके मैं घर पे वापस लौटा तो देखो भैया मम्मी ने तो आग लगा रखी है यहाँ। अरे मम्मी ये क्या झोल जाला है, कौन सी तहल का सब्जी बन रही है? अरे तेरे चक्कर में हुआ ये सब, तेरे को फोन करने के चक्कर में मेरा सारा मसाला फूक गया। अब भाई जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, यही गाना गाते गाते भैया सारी छुट्टी निकाल दी। छुट्टी के 4 ही दिन बचे हैं अब। तो भैया दबा के सुबह से शाम तक हॉलीडे होमवर्क चल रहा है। मम्मी को लगा पता नहीं हमारी बिटिया रानी कितना पढ़ रही है तो उसका मुंह मीठा कराने आ गई माँ। अरे तभी तो देखो मम्मी इतनी जोर की बारिश पड़ी है आज। लो भैया मम्मी के जाते ही लैपटॉप हो गया बंद और पेन उठा के फेंक दिया साइड में और फोन में घुस के कह रही प्लीज गूगल टेल मी व्हाट सॉन्ग इज दिस। पता नहीं चला सा गूगल को भी कहना पड़ा अरे मैडम आप चुप हो जाइए, आपके तो एक नहीं सातों के सातों सुर हिले पड़े हैं, थोड़ी देर और आपका गाना सुन लिया पता लगे मेरे ही स्पीकर फट जाए। फिर गाइस देखिए बाहर मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, लेकिन 15 मिनट की बारिश ने 50 मिनट का काम फैला दिया था। दुनिया भर की धूल धक्कड़ पानी सब आ चुका था आंगन में, तो मम्मी लगा रही थी वाइपर। तो इसी तरह बज गए शाम के 5 और मैंने सोचा था मौसम हो रहा होगा एक नंबर, लेकिन बाहर आते ही पता लगा कि वही आंखें चौंधिया देने वाली धूप निकल आई थी बाहर। तो जैसे तैसे मुंह ढककर मैं पहुंच गया था अपने जिम। तो आज फिर से था हमारा लोअर बॉडी आई मीन लेग डे। तो सबसे पहले मैंने मारी थी ये उठक बैठक की, रोज मारने से आपको कभी टट्टी आने में दिक्कत हो नहीं सकती। वो अलग बात है कि इसको मारने के बाद आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके पैरों का तेल निकल गया होगा, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट एक्सरसाइज। फिर जैसे तैसे करके मैं आ गया था ऊपर वाले फ्लोर पे और वहां पे मैंने मारी थी पिंडियों की एक्सरसाइज आई मीन काफ एक्सरसाइज। उसके बाद 2-4 एक्सरसाइज और भी मारी थी और टांगे भी बढ़िया लग रही थी, लेकिन भैया चलने वाली हालत अपनी बची नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी से 2-4 पोज ही मार लूं, बाकी सब तो बाद में देखा जाएगा। तो इतनी धमा चौकड़ी मचा के और सारा वर्कआउट निपटा के आपका शेर आ चुका है घर वापस। और किस्मत अच्छी थी तो पहले से ही कटा कटाया एप्पल भी मिल गया है। मैंने तो ना देखा आओ ना ताओ, ना हाथ धोए ना पैर धोए, सीधे आके झपट के खाना चालू कर दिया। तो भाई ये सब खत्म करने के बाद किचन में आकर देखा तो मम्मी काट रही थी अपना मैंगो। वाओ मम्मी थोक के भाव में काट रही हो, अकेले खाओगी कि इतना सारा? अरे पागल मूर्ख लड़के, इतना सारा अकेले कैसे खाऊंगी मैं? फिर भाई मैसेज आता है और हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि गोरिका का जो ट्यूशन है वो बंद हो गया है और वो कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर चला करेगा। उसी जगह को ढूंढने के लिए मम्मी और मैं स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़े। फिर घर वापस आते ही मम्मी तो लग गई थी अपने दाल रोटी के कार्यक्रम में और सब लोगों ने खाना खाना भी चालू कर दिया था। तो गौरी बेटा आपके ट्यूशन की नई जगह हमको तो मिली नहीं है, हम सोच रहे हैं क्यों ना आपका नाम ही कटवा दिया जाए। भैया मैं तो सोच रही हूँ कुछ जादू टोना हो जाए, मेरी 11th-12th क्लास स्किप हो जाए, मैं सीधे कॉलेज में आ जाऊँ। वाह वाह क्या सोच है, कितने तेजस्वी बच्चे हैं। तो भाई आलतू फालतू बातें तो होती रहेंगी। फिर मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि सभी लोग खाना खाने बैठ गए हैं, किसी का ध्यान फ्रिज की तरफ है नहीं। तो भाई मैंने हमला कर दिया कटे हुए आमों की प्लेट में जो फ्रिज के अंदर रखी थी। बस फिर क्या था, निकाल के उसमें से 2-4 फाके डाल दी मिक्सी के अंदर और ये लीजिए बन के तैयार है हमारा मैंगो फ्रेपेचिनो। आहा क्या जादू है मेरे हाथ में। मैं तो सोच रहा हूँ अपने नाम पे एक दुकान भी खोल लूं, स्पर्श बक्स स्टारबक्स से इंस्पायर होके। इतना बढ़िया बना है कि अपने ही हाथ चाटने का मन कर रहा है। गाइस उसके बाद मेरे को करनी थी अपनी रील की शूटिंग, तो लगा के कैमरा मैंने
एक्टिंग चालू कर दी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसको तो जल्द से जल्द ही मेंटल हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है, लेकिन 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 भाई तो मेरा करेक्टर है। ऐसे ही करना है मुझे उसमें। देख रहे हो पागल आदमी की एक्टिंग भी कितने बढ़िया तरीके से करता हूँ। तो चलो भैया, इसी के साथ आज के लिए काफी ड्रामा हो गया है, अब सोने की ओर चलते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।